हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। और एपिथेलियल टिश्यू की लास्ट टाइप जो है वो हमारी रह गई थी। द लास्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मीन्स, सूडो मीन्स false and the stratified means which is present in different layers। यानी ऐसा सिंपल एपिथेलियम और ऐसा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जिसमें नॉर्मली जो सेल्स हैं वो अपेयर होते हैं इन मोर देन वन लेयर। एक्चुअल में सेल्स की एक ही लेयर होगी। एक्चुअल में सारे के सारे सेल्स जो है वो सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करेंगे, बट ड्यू टू दी डिफरेंस इन देयर साइज, क्योंकि इस टिश्यू के अंदर जो है वो क्या होगा, इस टिश्यू के अंदर या तो कॉलमनर यानी पिलर लाइक सेल्स होंगे या सिलिएटेड कॉलमनर यानी पिलर लाइक जिनके फ्री मार्जिन के ऊपर सीलिया की प्रेजेंस मिलेगी। तो ये दो तरह के सेल्स हो सकते हैं, लेकिन सम ऑफ दी सेल्स आर लॉन्गर एज कंपेयर टू दी अदर्स। यानी कुछ सेल्स छोटे होंगे हाइट वाइज और कुछ लंबे होंगे। जो लॉन्गर सेल्स होंगे दे हैव ओवल न्यूक्लियाई, उनमें जो न्यूक्लियाई होंगे वो ओवल शेप के होंगे, जबकि जो शॉर्ट लेंथ वाले सेल्स होंगे उनके न्यूक्लियाई राउंडेड अपेयर होंगे। और ये सारे के सारे सेल्स जो हैं वो सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करेंगे। इन बिटवीन दी लॉन्ग सेल्स शॉर्ट सेल्स आर प्रेजेंट। जैसे ये देखें, ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये लॉन्ग सेल्स हैं, पिलर लाइक सेल्स हैं, और बीच बीच में ये देखें अगर, जैसे ये वाला सेल, ये शॉर्ट हाइट वाला सेल है, ये सेल शॉर्ट हाइट वाला सेल है, ये सेल शॉर्ट हाइट वाला सेल है। एक बार देखने पर ऐसा लग रहा है कि देयर आर टू लेयर्स ऑफ सेल्स, कि यहां दो लेयर्स हैं, लेकिन इन एक्चुअल देयर इज ए सिंगल लेयर। यहां एक ही लेयर है। अगर हम सबके बेस देखें, सबका बेसल रीजन देखें, तो वो लाई कर रहा है ऑन दी सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऐसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को वेयर the cells appear to be present in many layers, जिसमें ऐसा लगे कि सेल्स कई लेयर्स में प्रेजेंट हैं, जैसे यहां टू लेयर्स में अपेयर हो रहे हैं, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लेयर। सच ए टिश्यू इज नोन एज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यानी जिसमें फॉल्स अपीयरेंस हो कि सेल्स जो हैं वो मेनी लेयर्स में प्रेजेंट हैं। अब इसकी एग्जांपल कि ये कहां मिलता है, तो लोकेशन की या एग्जांपल की बात करें तो हमारी जो विंड पाइप होती है यानी ट्रेकिया, तो ट्रेकिया की अंदर की लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया की अंदर की लाइनिंग में ये प्रेजेंट है। इसके अलावा डक्ट ऑफ पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड, हमारी बॉडी में तीन तरह के सलेवरी ग्लैंड्स हैं, उनमें से पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड जो हैं वो लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड्स हैं, और ये हमारे दोनों ईयर्स के जस्ट नीचे यहां पे लोकेटेड होते हैं। तो ये जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं हमारे पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड, उनके जो डक्ट्स होते हैं उनकी अंदर की लाइनिंग में ये प्रेजेंट है, यानी कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट है इसके बाद, क्योंकि इसके साथ ही हमारा ये जो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम की। Compound epithelium, the type of epithelial tissue in which cells are present in more than one layers or cells are present in many layers। सिंपल में क्या था कि सेल्स एक सिंगल लेयर में अरेंज थे जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते थे, बट इन कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू द सेल्स आर प्रेजेंट इन मेनी लेयर्स। जब मेनी लेयर्स में होंगे सेल्स, तो ये जो सेल्स की लेयर्स होंगी दे लाई वन अबव दी अदर, एक दूसरे के ऊपर जो है वो लाई करेंगे। और ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है
ये बेसिकली उन रीजन्स में प्रेजेंट होता है जहां रेगुलर रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज जो है दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जहां पे रेगुलरली बियर एंड टियर होता है, यानी जहां पे रेगुलरली तोड़-फोड़ होती है बॉडी के अंदर और टिश्यूज की रिप्लेसमेंट जो है वो रेगुलरली चाहिए होती है, वहां पे ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। अब इसकी आगे दो मेन टाइप्स हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की दो मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड नंबर 2 स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो ट्रांजिशनल का मतलब क्या है? ट्रांजिशनल का यहां मीनिंग है कि टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम वेयर द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स आर फ्यू एज कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड। क्योंकि स्ट्रेटिफाइड कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स जो हैं वो मेनी होती हैं, 6, 7, 8 ऐसे नंबर ऑफ लेयर्स होंगी सेल्स की, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लेयर्स एज कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड क्या होंगी? कम होंगी, यानी 4-5 लेयर्स ही होंगी सेल्स की। दूसरी चीज, ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है इसके सेल्स में पावर ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी होती है, इसलिए जहां कहीं ऑर्गन्स ने एक्सपेंड करना होता है वहां उनकी वॉल में ये टिश्यू मेनली प्रेजेंट होता है। जैसे मैं पहले एग्जांपल दे दूं कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में टू होल्ड यूरिन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारे यूरिनरी ब्लैडर को एक्सपेंड करना पड़ता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो उस समय ये इसकी वॉल में प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, वो उसको स्ट्रेच करने में, उसकी वॉल को एक्सपेंड करवाने में रोल प्ले करता है। तो ये उन ऑर्गन्स में होता है जहां स्ट्रेचेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। फिर इस टिश्यू के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है, क्योंकि नंबर ऑफ लेयर्स 4-5 होंगी, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सबसे पहली लेयर जिसको हम लोअर मोस्ट लेयर बोलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की, उसके सेल्स कैसे होंगे? वो कॉलमनर लाइक यानी पिलर लाइक होंगे। लोअर मोस्ट के लेयर के जो सेल्स होंगे वो कॉलमनर लाइक या पिलर लाइक होंगे, और ये इन बिटवीन यानी बीच में जो 2-3 लेयर्स होंगी, मिडल लेयर्स जिनको हम बोल देंगे या इंटरमीडिएट लेयर्स, ये पॉलीगोनल शेप के होंगे, ये सेल्स पीयर शेप के या पॉलीगोनल शेप के होंगे। और सबसे अपरमोस्ट यानी कि सुपरफिशियल लेयर जो होगी सेल्स की, उसमें सेल्स की शेप कैसी होगी? ये ऑलमोस्ट फ्लैटेंड होंगे, ऑलमोस्ट फ्लैटेंड होंगे। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें सेल्स की शेप रहेगी, और लोअर मोस्ट लेयर के सेल्स जो हैं जो कि कॉलमनर या पिलर शेप हैं, दे विल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये टिश्यू जो है, एग्जांपल जैसे मैंने दी कि यूरिनरी ब्लैडर, वॉल ऑफ द यूरेटर, इसके अलावा हमारा जो रीनल पेल्विस वाला हिस्सा होता है वहां पे ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये उन ऑर्गन्स में है जहां स्ट्रेचेबिलिटी जो है वो चाहिए होती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है सेकंड टाइप कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। The kind of compound epithelial tissue where number of layers of cells are more than transitional epithelium। और नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है? 6, 7, 8 इस तरह से नंबर ऑफ लेयर्स हो सकती हैं सेल्स की। लेकिन ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ cells of superficial layer और cells of outermost layer। ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे सुपरफिशियल लेयर है, इस लेयर के सेल्स की शेप्स कैसी होंगी, उसके बेसिस के ऊपर इसकी फिर आगे डिफरेंट टाइप्स है। जैसे ये मैं फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं, यहां क्या नाम लिखा है? स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियम। अब
किसी भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी सेल्स की, ये मोस्टली जो है ये बनी होगी पिलर शेप के सेल्स की, यानी कि कॉलमनर शेप सेल्स की। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। इसके सेल्स डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं जो कि ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, यानी कि नए सेल्स यहीं रहेंगे, जो ओल्डर सेल्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स दी अपर लेयर्स। तो क्योंकि ये नए सेल्स बना रही है इसलिए लोअर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, यानी इट इज जर्मिनल इन नेचर। फिर शेप कैसी है? कॉलमनर शेप या इवन कुबॉइडल शेप भी हो सकती है। ये बीच में जो 2-3 लेयर्स हैं जिनको हम इंटरमीडिएट लेयर्स बोलते हैं, इन लेयर्स के सेल्स जो हैं दे आर पॉलीहेड्रल इन शेप। ये पॉलीहेड्रल शेप के होंगे और जो सुपरफिशियल लेयर है उसके सेल्स की शेप में डिफरेंसेस होंगे। उसके बेसिस के ऊपर स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये पहली टाइप जो है वो मैं नाम बोल रहा हूं कि आउटरमोस्ट लेयर जो है सेल्स की उसकी शेप कैसी होगी? क्यूब लाइक, यानी इस लेयर के जो सेल्स हैं वो ऐसे क्यूब लाइक शेप के होंगे, ऐसे क्यूब लाइक शेप। तो आउटरमोस्ट लेयर के जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक शेप के होंगे, कुबॉइडल इन शेप होंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्ट्रेटिफाइड। तो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ लेयर्स हैं, कई सारी लेयर्स हैं सेल्स की टिश्यू के अंदर, लेकिन आउटरमोस्ट लेयर के सेल्स क्यूब लाइक हैं इसलिए स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल। अगर आउटरमोस्ट लेयर के सेल्स जो हैं वो भी पिलर लाइक हों तो फिर वो बन गया स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर इस आउटरमोस्ट लेयर के जो सेल्स हैं वो कैसे हों? फ्लैटेंड हों, थिन हों, तो फिर हम बोलेंगे कि वो क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स इसकी आएंगी। हमने पहली बात की है स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियम, जिसमें क्या है? सुपरफिशियल लेयर जो होगी, सबसे अपरमोस्ट लेयर जो होगी, उसके सेल्स की शेप क्यूब लाइक होगी। और ये नीचे आ गई इंटरमीडिएट लेयर्स जिनकी पॉलीहेड्रल शेप है, और सबसे नीचे जो है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, वो लेयर रेस्ट कर रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर और इसके सेल्स की शेप पिलर लाइक यानी कॉलमनर लाइक होगी या कुबॉइडल शेप होगी। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप। इसकी एग्जांपल लोकेशन की ये कहां मिलता है स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियम? तो हमारा जो पेंक्रियाज नाम का बॉडी ऑर्गन है, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, तो उसके जो लार्जर डक्ट्स हैं उनके अंदर ये स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियम होता है। इसके अलावा हमारा जो पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड है उसमें तो कौन सा था? उसमें था सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसको छोड़ दें तो बाकी की जो 2 टाइप्स हैं सलेवरी ग्लैंड्स की, जिनमें जो 2 टाइप्स हैं सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी, इन दोनों टाइप के जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं उनके डक्ट्स में क्या प्रेजेंट है? ये स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियम। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेकंड टाइप में बात कर रहा हूं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम किसको बोलेंगे? ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें सेल्स की जो शेप होगी, आउटरमोस्ट लेयर जो होगी सेल्स की, उसकी शेप कैसी होगी? आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स जो हैं उनकी शेप होगी थिन होंगे, फ्लैटेंड होंगे, और ये सेल्स जो हैं इनमें आगे, यानी अगर मैं इसी को मॉडिफाई कर दूं थोड़ा कि ये आउटरमोस्ट लेयर जो है उसकी शेप अगर ऐसी हो जाए, फ्लैटेंड हो जाए, ऑलमोस्ट फ्लैटेंड, थिन एंड फ्लैटेंड, तो फिर ये बन गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू।
और इसमें क्या होगा, इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हो जाएंगे, और वो दो टाइप्स कौन सी हैं, एक आ जाएगी केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, और दूसरी आ जाएगी नॉन केरेटिनाइज्ड एक केरेटिनाइज्ड और एक नॉन केरेटिनाइज्ड, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की फर्दर टू टाइप्स है। अब केरेटिनाइज्ड का क्या मतलब है, देखो ऐसा है, ये जो सुपरफिशियल लेयर होगी सेल्स की, ये सुपरफिशियल लेयर में अगर तो एक डेड प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज केरेटिन, ये एक डेड प्रोटीन होती है केरेटिन, अगर इसकी डिपोजिशन हो जाए तो फिर ये जो आउटरमोस्ट लेयर होगी सेल्स की, ये डेड सेल्स की लेयर बन जाएगी ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ केरेटिन प्रोटीन इन देयर साइटोप्लाज्म। इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये केरेटिन नाम की डेड प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाए तो ये लेयर जो है वो डेड सेल्स की बन जाएगी, और इस लेयर को फिर हम नाम क्या देंगे, इस लेयर को हम नाम दे देंगे, जो आउटरमोस्ट ये सुपरफिशियल लेयर होगी सेल्स की, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम कॉर्नियम, और इसका दूसरा नाम हॉर्नी लेयर, इसको हॉर्नी लेयर भी कहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इस रीजन के जो सेल्स हैं, यानी कि ये केरेटिन लेयर की जो सेल्स हैं, ये रेगुलरली फॉल ऑफ होते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, और नीचे से नई लेयर जो हैं वो ऊपर की तरफ बनती रहेंगी। और ये जो इस तरह का टिश्यू है, यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो एपिथेलियल केरेटिनाइज्ड काइंड का जो टिश्यू है, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी स्किन में ये प्रेजेंट होती है। हमारा जो एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे हेयर्स हैं, डिफरेंट मैमल्स के अंदर हॉर्न्स हैं, हूप्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स वर्टिब्रेट्स के अंदर स्केल्स हैं, तो ये जितने भी हमारे में एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के ऊपर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस और केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये वाटर के लॉस को चेक करता है। ये जो है केरेटिन नाम की प्रोटीन, ये हाईली इम्परवियस होती है टू लॉस ऑफ वाटर, तो वाटर का लॉस नहीं ये इजीली होने देती, तो इसलिए ये वहां प्रेजेंट है, हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट है, जहां पे वाटर के लॉस को ये चेक करती है। दूसरा है नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नॉन केरेटिनाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें ये सुपरफिशियल लेयर जो होगी या अपरमोस्ट लेयर जो होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की, उसमें डिपोजिशन ऑफ केरेटिन नहीं होगी, यानी कि नो केरेटिन इज डिपॉजिटेड इन द अपरमोस्ट लेयर। अपरमोस्ट लेयर में कोई केरेटिन नाम की प्रोटीन की डिपोजिशन नहीं होगी। और इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होती है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर की लाइनिंग, यानी हमारी ये जो ओरल कैविटी है उसके अंदर की लाइनिंग में ये प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारा जो फेरिंक्स है, तो फेरिंक्स की अंदर की लाइनिंग में भी ये प्रेजेंट है। तो ओरल कैविटी की इंटरनल लाइनिंग, इसके अलावा हमारा जो फेरिंक्स है, इन रीजन्स में ये प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास जो है ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की दो टाइप्स, जिसमें हमने बात की है केरेटिनाइज्ड एंड नॉन केरेटिनाइज्ड। लास्ट में अब बात कर रहा हूं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। मैंने जैसे पहले बोला कि ये आउटरमोस्ट लेयर के जो सेल्स हैं, अगर इनकी शेप है क्यूब लाइक तो ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होगी, अगर इनकी शेप जो है वो फ्लैटेंड है और ये थिन वॉल्ड है तब ये होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। उसकी फिर केरेटिनाइज्ड एंड नॉन केरेटिनाइज्ड दो टाइप। और अगर ये आउटरमोस्ट लेयर के सेल्स जो हैं वो भी पिलर लाइक हैं, ऐसे स्लाइटली पिलर लाइक हैं, देन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर
एपिथेलियल। तब इसको स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है ये नाम हम दे देंगे। और इसमें मिडल लेयर जो होंगी वो पॉलीहेड्रल शेप की होंगी। डीपेस्ट लेयर जो होगी सेल्स की यानी लोअर मोस्ट लेयर वो भी कैसी होगी, वो भी कॉलमनर शेप के सेल्स की होगी। अपर मोस्ट भी कॉलमनर और ये बीच वाली पॉलीहेड्रल शेप की यानी इंटरमीडिएट लेयर जो हैं वो पॉलीहेड्रल शेप की होंगी। और ये कहां मिलता है, तो हमारे फेरेंक्स में जहां विंड पाइप की ओपनिंग है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस नाम का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी लाइनिंग जो है वो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। तो ये हमारे पास, इसके अलावा हमारे जो डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड्स हैं, फीमेल्स में मेमरी यानी मिल्क स्क्रीटिंग ग्लैंड जो हैं उनके डक्ट्स की भी अगर हम बात करें तो वो लाइंड होती है बाय स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा यूरेथ्रा की अंदर की लाइनिंग वो भी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल ग्लैंड्स, यानी अलग अलग किस्म के ग्लैंड्स की बात करेंगे, तो वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।